जय श्री कृष्ण। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है या फिर हम बुरी स्थिति में फंस जाते हैं। लेकिन हम गहराई से सोचें तो हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह किसी न किसी रूप में हमारे भले के लिए ही होता है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई, हर चुनौती और हर संघर्ष का एक गहरा अर्थ होता है। अगर हम घबराने के बजाय समझदारी से इन परिस्थितियों का सामना करें तो हम अपने जीवन को और भी सार्थक बना सकते हैं। जब भी हम संकट में होते हैं तो सबसे पहला विचार हमारे मन में यह आता है कि यह मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन अगर हम इस बात को बदलकर यह मान लो कि जो भी हो रहा है वह मुझे कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, तो हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल सकता है। महान व्यक्तियों के जीवन को देखें तो पाएंगे कि उन्होंने भी अपने जीवन में कठिन समय का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी घबराने के बजाय धैर्य बनाए रखा। जब भी कठिन समय आए, घबराने के बजाय धैर्य रखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। सुदामा और कृष्ण बचपन के दोस्त थे। सुदामा बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने हालात को कोसा नहीं। जब उनकी पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण से मदद मांगने को कहा तो वे बिना किसी अपेक्षा के द्वारका पहुंचे। श्री कृष्ण ने उनकी गरीबी को दूर किया। कई बार कठिनाइयां हमें भगवान की ओर मोड़ती हैं और हमें कुछ बड़ा हासिल करने की दिशा में प्रेरित करती हैं। पांडवों को 13 वर्षों तक वनवास सहना पड़ा, लेकिन इसी कठिन समय में उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त किया। यदि वे सीधे हस्तिनापुर के राजा बन जाते तो शायद वे उतने सक्षम और धैर्यवान नहीं बन पाते। कभी कभी कठिन समय हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। जब किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो यह हमें मेहनत करने का मौका देता है। जब कोई व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है तो यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब हमें कोई नौकरी नहीं मिलती तो यह संकेत हो सकता है कि हमारे लिए कुछ और बड़ा लिखा है। हमें खुद से पहले यह सवाल पूछना चाहिए, क्या यह समस्या मुझे कुछ सिखा रही है? क्या इस कठिनाई से मैं और मजबूत बन सकता हूँ? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही सिखाया कि हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तू चिंता मत कर, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जब जीवन में कठिनाई आती है तो अधिकतर लोग घबरा जाते हैं और गलत फैसले लेने लगते हैं। लेकिन जो लोग मुश्किल समय में खुद को संभालना सीख लेते हैं वही असली विजेता बनते हैं। अपनी सोच को नियंत्रित करें। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे दिमाग में डर पैदा होता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक विचारों को अपनाएं। धैर्य बनाए रखें। समस्या हमेशा स्थायी नहीं होती। हर रात के बाद सुबह आती है। हर बुरे समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। ध्यान करें और योग करें। जब मन शांत होगा तो सही फैसले लेने की क्षमता बढ़ेगी।
कठिन समय में भी मेहनत जारी रखें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें डरकर भागना नहीं है, बल्कि डटकर उनका सामना करना है। हमारी जिंदगी में जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि हम पहले से और ज्यादा मजबूत बन सकें। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो यह बहुत बुरा लगा, लेकिन इसी घटना ने भगवान श्री राम को रावण का अंत करने का अवसर दिया और धर्म की विजय हुई। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह में अंधे हो गए थे। यही कारण था कि उन्होंने अन्याय को बढ़ावा दिया और अंततः महाभारत हुआ। ये हमें सिखाता है कि मोह कभी कभी पतन का कारण बनता है। स्वामी विवेकानंद का बचपन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन अगर वे संघर्ष नहीं करते तो शायद वे बचपन को आध्यात्मिकता की राह में नहीं देख पाते। जो हमें बुरा लगता है वह भविष्य में हमारे भले के लिए होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। जो लोग कठिनाइयों से डरकर भाग जाते हैं वे कभी सफल नहीं होते, लेकिन जो लोग बार बार गिरकर उठते हैं वे एक दिन जरूर सफल होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन ऐसे समय में हमें घबराने के बजाय खुद पर काम करना चाहिए। घबराहट में लिए गए फैसले गलत हो सकते हैं। हर समस्या से कुछ सीखने की कोशिश करें। सही मार्गदर्शन मिलने से समाधान आसान हो जाता है। बीते हुए समय को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला समय हमारे हाथ में होता है। जब दुनिया आपके खिलाफ हो तो चुप रहकर मेहनत करें और समय को बदलने दें। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी परेशानी आपको तोड़ नहीं सकती। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो आपको मुश्किल से मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। जो खुद पर विश्वास करता है वह पूरी दुनिया को बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा था, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल की चिंता मत करो। जीवन में चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन मेहनत करने से सब कुछ बदल सकता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है कि जब हमें अकेला रहना पड़ता है, लेकिन अकेलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि यह खुद को संवारने का सबसे अच्छा समय है। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए संघर्ष जरूरी है। अगर आप बिना संघर्ष के सफलता चाहते हैं तो यह असंभव है। हर महान व्यक्ति को पहले संघर्ष करना पड़ा, फिर सफलता मिली। संघर्ष के बिना कुछ भी संभव नहीं। बिना तप के सोना शुद्ध नहीं होता। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। बिना धैर्य के जीत संभव नहीं। संघर्ष ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। मुश्किलें आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। भगवान हमें कभी ऐसी परीक्षा नहीं देते जिसे हम पास न कर सकें। अगर आज हालात कठिन है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। धैर्य रखें, मेहनत करें और खुद पर विश्वास बनाए रखें। कभी घबराना मत। जो होता है अच्छे के लिए होता है। जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी अच्छे कारण से होता है। हमें यह घबराने के बजाय इसे समझने और स्वीकार करने की जरूरत है। कठिन समय
सिर्फ हमें मजबूत बनाने आता है। इसलिए हमें डरने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलें तो जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, कभी घबराना मत। जीवन में जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।